प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में सांख्यिकी चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी किताब से चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करवा दीजिए। तो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी में, जिसमें से हम लोग महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी का जन्मदाता है। तो सांख्यिकी का जो जन्मदाता है गॉटफ्राइड आकेनवाल है। कहीं कहीं एकेनवाल भी लिखा रह सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आकेनवाल भी सही है, एकेनवाल भी सही है। दूसरा है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा और अर्थशास्त्रियों द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? तो समांकों से है और सांख्यिकी विधियां से, दोनों से है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। सारणी के प्रारूप है। सारणी मतलब जो टेबल होता है उसके क्या प्रारूप है? तो सारणी में संख्या है, शीर्षक होता है, मुख्य टिप्पणी भी होती है, और तो इसलिए तीनों होता है, इनमें सभी हो जाएगा। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन में और बहुवचन दोनों में किया जाता है, इसलिए सी हो जाएगा। क्या सत्य है? तो सभी सांख्यिकीय आंकड़े हैं, मतलब जो आंकड़ों का समूह होता है वो सांख्यिकी है, इसलिए सभी सांख्यिकीय आंकड़े हैं। सांख्यिकीय क्षेत्र में सम्मिलित है तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांख्यिकी कला विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? तो टिप्पेट ने कहा था। एक वचन रूप में सांख्यिकी की प्रथम अवस्था है तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, मतलब सांख्यिकी का जो निर्माण है वो आंकड़ों का संग्रह है, उसका प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण होता है। तो सबसे पहला चरण में क्या होता है? आंकड़ा को जमा करना होता है, इसलिए आंकड़ों का एकत्रीकरण हो जाएगा। सांख्यिकी से आशय है तो केवल समंक, समंक मतलब यहाँ होगा डाटा, जो डाटा हम लोग तैयार करते हैं, जैसे गरीबी 2%, बेरोजगारी 4%, तो इस तरह का जो डाटा तैयार होता है उसी को समंक कहा जाता है। तो केवल समंक, केवल सांख्यिकी विधियाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सांख्यिकी गणना का विज्ञान किसका कथन है? तो A.L. बाउले का कथन है। सांख्यिकी का कार्य है जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी क्या है? तो विज्ञान और कला दोनों है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता अथवा अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो पिता है वो आपका J.M. केन्स है, और लेकिन अर्थशास्त्र के जनक जो है वो आपका एडम स्मिथ है। तो इसका अर्थशास्त्र का अगर जनक है क्वेश्चन तो एडम स्मिथ इसका सही आंसर होगा, और आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता अगर है तो इसका J.M. केन्स हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है तो आपका एडम स्मिथ होगा। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह पीगू का कथन है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? रॉबिन्स है। सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन बहुवचन में, दोनों में किया जाता है, सी हो जाएगा। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसायियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों द्वारा। प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं। सांख्यिकी क्या है? तो आपका जटिल तथ्यों को जटिल करती है, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाती है और जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कहा था। सांख्यिकीय माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? अथवा सांख्यिकीय गणना का विज्ञान है, यह कथन है A.L. बाउले का। सांख्यिकी से आशय क्या है? तो केवल समंक, केवल सांख्यिकी विधियां, दोनों से सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? तो मार्शल का। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकास केंद्रित। सांख्यिकी का समान महत्व है, तो इनमें सभी हो जाएगा। बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चन दोबारा आया है तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में किताब को एडम स्मिथ ने लिखा था, तो 27 का बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? तो आर्थिक क्रियाओं का। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नांकित शब्द से हुई है, तो एस्टेटिका से हुई है, तो यहाँ ए हो जाएगा। निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? तो समष्टि और व्यष्टि दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा।
एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? तो अभी जस्ट बताया 1776 में। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो उपभोग, वितरण, उत्पादन सभी है, डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था। इसका सही आंसर हमको लग रहा है मेरे हिसाब से रॉबिन्स होना चाहिए। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थता समान है, ये कथन रॉबिन्स का है, तो यहाँ डी हो जाएगा, बी यहाँ गलत लगा हुआ बच्चों। फिर है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है या किसका कथन है? तो ये रॉबिन्स का ही कथन है। अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये मार्शल का कथन है। 1890 में इन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसी में ये बात को कहे थे। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग यदि बहुवचन में हो तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा क्रमबद्ध एकत्रित संख्यात्मक तथ्य से। फिर है रैंडम हाउस डिक्शनरी सांख्यिकी का अर्थ बनाती है, तो क्या बनाती है? अप्रायोगिक विज्ञान के रूप में बनाती है। 37 का बी हो जाएगा। सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां हो सकती है, तो विवरणात्मक या प्रायिकतात्मक दोनों हो सकती है, तो यहाँ पर आपका बी ही आंसर होगा, विवरणात्मक या प्रतीकात्मक। इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो विवरणात्मक विधियां हैं। जिन चरों को संख्याओं द्वारा मापा जाता है वे कहलाते हैं मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों को दर्शाया जाता है सौ संख्याओं में। अर्थशास्त्री सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो उपभोग व उत्पादन का विश्लेषण करने में। सांख्यिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है प्रयोगिक व अप्रायोगिक दोनों विज्ञानों में। प्रयोगात्मक आंकड़े आविष्कारक है तो स्वयं तैयार करता है। आविष्कारक जो है वो प्रयोगात्मक आंकड़ों को स्वयं तैयार करता है। सांख्यिकीय संबंधों में तो त्रुटियां भी हो सकती है। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे, तो यहाँ पर होगा एडम स्मिथ। ऐसे राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज इस किताब का ऐसा नाम है, लेकिन यहाँ इस तरह भी लिखा हुआ है तो एडम स्मिथ ही लिख दीजिएगा। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स। विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो सैमुअल्सन ने दी थी। अर्थशास्त्र का सार है तो दुर्लभता और चयन दोनों है, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ये है कथन जो है वो रॉबिन्स के अनुसार है। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया? तो ये मानव को महत्व दिया था पिगू ने। क्या सत्य है? तो ए और बी दोनों सत्य है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। क्या सत्य है? तो साधन कम होता है आवश्यकताओं से। निम्नांकित में कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो ये सभी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो रैगनर फ्रिस, याद रखिएगा रैगनर फ्रिस ने। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित होती है? तो संपूर्ण जब व्यापक रूप में अध्ययन होता है तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय पूरा देश का आय है, इसीलिए आपका समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र उपदेशों के बीच तटस्थ रहता है, किसने कहा था? तो ये मार्शल ने कहा था। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की थी? तो अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में खाली स्थान नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये देखिए यहाँ सही नाम दिया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा नाम अलग था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी को शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, या किसका कथन है? तो सैमुअल्सन का है। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? तो एडम स्मिथ ने। राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे आपका रॉबिन्स। विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? तो सैमुअल्सन ने दी है। अर्थशास्त्र का सार है तो दुर्लभता और चयन दोनों। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया है? तो पिगू ने।
बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट है, फिर भी इसको देख लेना आपको। क्या सत्य है तो उपयुक्त तो दोनों सत्य है। क्या सत्य है तो साधन लेस देन आवश्यकताएं। निम्नांकित में कौन सी आर्थिक क्रिया है तो ये सभी। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? रैगनर फ्रिश ने। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है किसने कहा था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक थे एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ के अनुसार यह कथन है। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ये रॉबिन्स का कथन है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है। किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। एडम स्मिथ ने 1776 में नामक पुस्तक लिखी तो एन इंक्वायरी एंड नेशन ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसका कथन है? रॉबिन्स का। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान, यह किसका कथन है? पिगू का। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों, यह किसका कथन है? मार्शल का। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो विकास केंद्रित। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, किसका कथन है? तो सैमुअल्सन का। दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे रॉबिन्स। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं तो ये सभी। तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।